हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों, आज अपना इसमें पहला नंबर का टॉपिक है संविधान का निर्माण एवं उसकी विशेषता। ठीक है, आप सिलेबस देखोगे तो आपको सबसे पहला पॉइंट यही मिलेगा। और दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न करवाने जा रहा हूं और इन प्रश्नों से बाहर दोस्तों आपका एक भी प्रश्न है वो नहीं जाएगा, गारंटी है हमारी। और दोस्तों, साथ ही आपको यह भी पता लगेगा कि इनमें से कौन सा प्रश्न कौन सी परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों, परीक्षा में जाने से पहले इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको जरूर पढ़ना है और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना है। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहां पर फोल्डर मिल जाएगा, रेट के नाम से अलग अलग बने हुए हैं, तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। देखिए, यहां पर पहला प्रश्न संविधान का निर्माण एवं उसकी विशेषताओं से संबंधित। कम से कम आपके 80 प्रश्न तो सही होने ही चाहिए दोस्तों, बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। बताइए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। दोस्तों बताइए किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था दोस्तों क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्रिप्स मिशन के द्वारा। देखिए 2008 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रतिनिधि दोस्तों 10 लाख जनसंख्या के ऊपर था। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि था। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? दोस्तों, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन से? तो दोस्तों पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 सदस्य थे दोस्तों कैबिनेट मिशन में। यहाँ पर विलियम वुड है वो गलत दे रखा है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2015 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन है ये किया गया था। चौथा नंबर का प्रश्न है ये। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का जो गठन है ये किसके द्वारा किया गया था? ये दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। याद रखना, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 2009 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। बताइए, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन? तो दोस्तों देखिए, अंतरिम सरकार का जो सदस्य था वो दोस्तों सी राजगोपालाचारी था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और देखिए जगजीवन राम भी थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, कथन ए और कारण आर दिया गया है। यहां पर देखिए, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। बिल्कुल सही बात है साहब। वेवेल योजना 14 जून 1945 को यह योजना आई थी। ठीक है, और दोस्तों इस योजना में कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या है वो समान होती थी। बिल्कुल सही है। कारणार देखिए, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच नहीं जाएगा, बंटवारा हो जाएगा।
दोस्तों देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोस्तों भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे, ये भी दोस्तों इस वेवेल योजना में कहा गया था। यहाँ पर जो कारण है वो गलत दे रखा है, ए कथन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कथन सही है पर कारण गलत है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रस्तुत किया दोस्तों किसने, तो ये स्वराज पार्टी 1934 ने, स्वराज पार्टी ने 1934 में दोस्तों संविधान सभा का जो विचार है वो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। कौन से कथन संविधान सभा के बारे में सत्य नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, गलत हो जाएगा दोस्तों। वयस्क मताधिकार प्रणाली पर आधारित थी संविधान सभा में विषय, ठीक है। आगे देखिए, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। वह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें देखिए 3 और 4 तो सत्य है, 1 और 2 इसमें क्या है, असत्य है। तो यहाँ पर देखिए कूट भाषा का अपने को चयन करना था, 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषता एवं दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता एवं सच संबंधी प्रावधान न्यायिक निर्वाचन के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। देखिए सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों गणतंत्रवाद निर्वाचित राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बिल्कुल सही है। संघवाद संसद की सर्वोच्चता, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए संविधान की कठोरता मूल ढांचा सिद्धांत, बिल्कुल सही है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहां पर है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। गलत कथन कौन सा है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। ये संविधान सभा से संबंधित कथन है, तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व किया गया, ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा देखिए, इसमें इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। वयस्क मताधिकार के आधार पर है वो नहीं किया गया था, ठीक है, अप्रत्यक्ष के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची के अनुसार ये आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता का कारण मताधिकार सीमित था, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये संविधान सभा के बारे में सी नंबर का ऑप्शन है वो गलत कथन है। आगे देखिए, यहाँ पर भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को दोस्तों विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि 10 लाख व्यक्ति पर 1 प्रतिनिधि, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों कौन थे, राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य बताइए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य दोस्तों प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 2013 में पूछा गया प्रश्न है।
आगे देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों पहली बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को दोस्तों स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 17 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, जिनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। यह की गई थी दोस्तों किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा दोस्तों संविधान सभा के जो उद्घाटन अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी। यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, और ये भी बोल सकते हैं कि उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, और ये भी बोल सकते हैं कि दोस्तों जो प्रथम संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो तीनों का उत्तर एक ही होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है यह की गई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का जो गठन है ये कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिसंबर 1946 में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न 1990 में पूछा गया था और ऊपर वाला प्रश्न है ये 1995 में पूछा गया था, इसलिए प्रश्न है वो रिपीट होते हैं अधिकतर। तो दोस्तों आपको रोजाना तैयार करना है इन प्रश्नों को और रोजाना मेरे साथ में चलना है। अगर आपने आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आए वो आपके पास में पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही शानदार कलेक्शन है। देखिए, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ दोस्तों 9 दिसंबर 1946 से। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 को। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। बताइए, यह अच्छा प्रश्न है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह पारित किया गया था दोस्तों जनवरी 22 1947 को। जनवरी 22 1947 को दोस्तों संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्ताव किसने रखा था? दोस्तों देखिए, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, उसके बाद में दूसरी बैठक दोस्तों 11 दिसंबर को हुई थी, और तीसरी बैठक यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको अपन प्रस्तावना बोलते हैं, ठीक है, 13 दिसंबर को लेकर आए थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए कौन सा कथन है वो इसमें सही है। देखिए, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, बिल्कुल सही है।
उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत हो जाएगा। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है वो नहीं करते, तो यहां पर देखिए 1 2 3 इसमें क्या है, सही है। चौथा अपना इसमें क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, बताइए। संविधान को बनाने हेतु दोस्तों कुल कितने अधिवेशन हुए थे, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुल 12 अधिवेशन हुए थे, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को अपने को यहां पर बताना है। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, ये बैठक कब हुई थी दोस्तों, ये बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। आगे देखिए, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, तो दोस्तों संविधान सभा को कितना समय लगा, राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। दोस्तों कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में, राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे अपने को क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एच.सी. मुखर्जी। कौन थे, एच.सी. मुखर्जी है ये दोस्तों संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, तो दोस्तों वो सदस्य थे कौन, तो वो थे के.एम. मुंशी। कौन थे, के.एम. मुंशी, ठीक है। देखिए, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, बताइए। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो दोस्तों बताइए कौन थे, तो वो थे दोस्तों वी.टी. कृष्णामाचारी, वी.टी. कृष्णामाचारी थे, ठीक है। और देखिए संविधान, यहां पे देखिए संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 4-3-1-2, 4-3-1-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो थे दोस्तों बी.एन. राव, बी.एन. राव, राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, प्रथम प्रारूप है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बी.एन. राव के द्वारा ये प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, दोस्तों भारत का जो संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो ये तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब किया गया, ये किया गया दोस्तों 26 नवंबर 1949 को किया गया, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, यह लागू हुआ दोस्तों बताइए, तो दोस्तों भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, दोस्तों भारतीय संविधान 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया था, तो दोस्तों क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इस तिथि को, ठीक है, इसलिए 26 जनवरी को लागू किया गया, राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। आगे देखिए संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्वीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, तो दोस्तों किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, ये दोस्तों संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा इसमें नवंबर 26 1949 को, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। देखिए मेरी गलती नहीं है कि इसमें जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए 2013 में भी पूछा गया और 2015 में भी पूछा गया है, ठीक है, और भी ऐसे प्रश्न हैं वो काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं वो आपके लिए बढ़िया है, आपकी तैयारी अच्छी हो रही है उससे। आगे देखिए भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, बताइए, यह एलएसए प्री 1996 में प्रश्न पूछा गया था। भारतीय संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, कहाँ से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बम्बई प्रेसिडेंसी से। आगे देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई, दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु और जन्म कब हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए 1891 में तो जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई, बिल्कुल सही है। आगे देखिए भारतीय यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित है ऑल इंडिया फेडरेशन का, यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया, बिल्कुल सही है। दोनों कथन इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों इसमें क्या है, बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 2 नीचे वक्तव्य दिए गए हैं, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें कथन ये देखिए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। कारण आर देखिए, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए ए और आर दोनों इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन दोस्तों जो आर है वो एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी, किसने की थी, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, तो दोस्तों ये की थी किसने, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मौलाना आज़ाद ने की थी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद ने। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये कहा था किसने, ये महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही, महात्मा गांधी ने कहा था। आगे देखिए अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है, बताइए। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, ये कथन है। तो दोस्तों ये कथन किसका है, ये कथन है दोस्तों आइवर जेनिंग्स का कथन है, ये आइवर जेनिंग्स का कथन है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, बताइए
किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऑस्टिन ने। ठीक है, ऑस्टिन ने दोस्तों संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कहा था। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? कुल कितनी महिला सदस्य थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुल 15 महिला सदस्य थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा, ये लिया गया था दोस्तों यूएसए के संविधान से लिया गया था ये उद्देशिका का विचार। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संविधान सर्वोच्च है। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था दोस्तों कहां से ली गई है? ये दोस्तों भारत और यूएसए में से ली गई है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए यूएसए से ली गई है और ये न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है ये भारत और यूएसए में है। भारत और यूएसए में है। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2012 और 2008 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों, बताइए। ये कनाडा से संबंधित है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा से संबंधित है। आगे देखिए, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों कनाडा। कनाडा यानी कि संघवाद की जो व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ठीक है, यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ यानी कि राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। कहां से प्राप्त किया गया है दोस्तों? भारतीय संविधान राज्यों का संघ है, ये संकल्पना है, ये कहां से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से ली गई है ये। ठीक है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से ली गई है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन इसमें सत्य है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये पहला ही कथन है वो दोस्तों क्या है इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक है, दोनों प्रकार की प्रणाली है, ये गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, संघीय प्रणाली है भारत में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ही होगा। आगे देखिए, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची बताइए। ये ली गई है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया से। आगे देखिए, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्धत की है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 65 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, यहाँ पर है भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहां पर भी दोस्तों ये भी देखिए नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है किस देश का? तो दोस्तों राइट आंसर इसमें भी क्या हो जाएगा? आयरलैंड ही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्यसभा में गठित राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। बताइए, जो ये राज्यसभा में जिनको दोस्तों प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में दोस्तों जो व्यवस्था की गई है, ये दोस्तों कहाँ से ली गई है? सीधा सा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आयरिश गणतंत्र से ली गई है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ है भारतीय संविधान के लक्षण है और दूसरी तरफ किस देश से ग्रहित किए गए हैं। यहां पर देखिए मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? मूल अधिकार दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। शासन की संसदीय प्रणाली दोस्तों कहां से ली गई है? ये ली गई है दोस्तों यूके से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से। आपात उपबंध की व्यवस्था ये जर्मनी से ली गई है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न भी दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में संवैधानिक प्रावधान है और सूची सेकंड में स्रोत है। देखिए, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार दोस्तों कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं अमेरिकी अधिकार पत्र से लिए गए हैं। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, आयरिश संविधान से लिए गए हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से ली गई है और केंद्र राज्य संबंध है ये कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2 ये यहाँ पे 4, 3, 1, 2। ठीक है, तो यहाँ पर 4, 3, 1, 2 यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार किया गया, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अमेरिका के संविधान से हुआ था। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून संबंधित है। संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन सी सूची में है? सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है अपशिष्ट विषयों में। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? राष्ट्रीय गान अपनाया था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में संवैधानिक प्रावधान है और सूची सेकंड में स्रोत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों विधि का शासन है ये कहाँ से लिया गया है? यह इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहां से ली गई है? तो दोस्तों ये जापान से ली गई है। ठीक है, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक रखना ये प्रक्रिया कहां से ली गई है? ये प्रक्रिया ली गई है दोस्तों कनाडा से। ठीक है, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कथन ए और कारण आर दिया गया है। इसमें देखिए भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। भारत का संविधान है वो सबसे अधिक लंबा हो गया, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया, बिल्कुल सही है। दोनों सही है इसमें, लेकिन आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वो ही सुमेलित करना है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य यानी कि संघ राज्य संबंधों की संवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ये प्रक्रिया दोस्तों कहां से ली गई है? ये कनाडा से ली गई है। ठीक है, यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर देखिए 3, 5, 1, 2 3, 5, 1, 2 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ये लिया गया है कहाँ से? ये दोस्तों ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों, मूल अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्यों, ठीक है, सॉरी, मौलिक कर्तव्यों का विचार है वो कहाँ से लिया गया है? दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रगीत के रचयिता है कौन है? सही उत्तर हो जाएगा वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों वंदे मातरम। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु है कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा बाघ। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? संविधान सभा के इनमें से कौन सदस्य थे? राइट आंसर हो जाएगा देखिए इसमें रणबीर सिंह हुड्डा। श्री रणबीर सिंह हुड्डा है, ये संविधान सभा के सदस्य थे। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की विशेषता है? बताइए कौन सी संविधान सभा की विशेषता है? तो यहाँ पर देखिए, यह सबसे विशाल है। इनमें अनेक देशों के संविधानों यानी कि संविधान से प्रावधानों को लिया गया है। यह लचीला है, बिल्कुल सही है। इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, 85 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान लागू किया गया, ये लागू किया गया है दोस्तों कब? राइट आंसर हो जाएगा वो है 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? पहली बैठक है ये दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कैबिनेट मिशन के अंतर्गत है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो दोस्तों राज्यों के कितने अंग हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 3 अंग है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की दोस्तों विशेषता कौन सी नहीं है? तो वो देखिए, प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तीनों दोस्तों विशेषता है भारतीय संविधान की। लेकिन प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा है, ये विशेषता नहीं है। आरटेट यानी कि 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संघीय शासन प्रणाली के लक्षण है? कौन से संघीय शासन प्रणाली के लक्षण है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, संविधान की सर्वोच्चता, संघीय केंद्र एवं संघ की इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण, द्विसदनात्मक संघीय विधायिका का अस्तित्व सही विकल्प है, बिल्कुल सही है। इसमें तीनों सही है। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ प्रावधान है। देखिए, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की बात कही गई है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात कही गई है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की बात कही गई है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 337 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सॉरी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। अनुच्छेद 337 में राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात कही गई है। यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत दे रखा है इसमें। आगे देखिए, भारतीय द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों संसदीय और संघीय प्रणाली को अपनाया गया। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो दोस्तों किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो दोस्तों राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख है वो नहीं किया गया, बाकी तीनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? राइट आंसर देखिए, ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, पहले जो पूछा गया तो वो अलग बात थी, लेकिन 2018 में भी पूछा गया है ये। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। ठीक है,
तो यहाँ पर दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान के निम्नांकित लक्षणों में से कौन सा एक है उसकी संसदीय प्रणाली से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सूची प्रणाली। ठीक है, सूची प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था, बाकी तीनों है। आगे देखिए, निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह है यूके का अलिखित संविधान है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, भारत में वेद संप्रभुता किस में निहित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये निहित है जनता में। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको भारत के जो संविधान का जो निर्माण एवं उसकी विशेषताओं से संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं, और रोजाना मेरे साथ में चलना है। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।